सरकार ने लेकिन एक घोषणा की थी जिसमें कहा था कि 1 लाख सरकारी नौकरियां समयबद्ध तरीके से दी जाएंगी। हमारा प्रथम चरण पीएचडी होगा नापजोक। पुलिस विभाग लेगा, इंटरव्यू पुलिस विभाग लेगा और रिजल्ट जारी करेगा। बीते साल अक्टूबर में जब 2018 की एसआई भर्ती वाले सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे गृह मंत्री, जिसमें हमारा एज अलग जा रहा है, घर का प्रेशर अलग है, शादी करो बोल रहे हैं, जैसे कि बाकी जो एग्जाम होता है सीजीपीएससी। लेकिन सरकार की ओर से एसआई भर्ती का जो पहला चरण होता है 9 महीने में और कितना इंतजार करेंगे। वेटिंग लिस्ट को क्लियर नहीं किया गया है। वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होने की वजह से बहुत समस्या हो रहा है सर, खासकर तो फाइनेंशियली समस्या ज़्यादा हो रहा है, हमें बेरोजगार हैं। कोर्ट में भी केस वेस वगैरह चल रहा है इस मामले में। सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए उन भर्तियों को जल्द से जल्द निकाला जाए। वो चाहते हैं कि उनको एक के बाद एक घोषणाएं हो रही हैं कि इस फला कितनी भर्तियां कर दी जाएंगी। नमस्कार, जोहार, तुम देखो सीजी बॉक्स। मोर नाम है देवेश तिवारी। अब तक अगर तुम छत्तीसगढ़ी के अपन समाचार चैनल सीजी बॉक्स ने सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा। का तुम्हें सब्सक्राइब करता तो हमारे बल बाढ़ थे। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है देवेश तिवारी। आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। वर्षों पुरानी योजना बोधघाट बांध को बनाने को लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र में जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और भरोसा दिलाया है कि बोधघाट परियोजना फिर शुरू होगी, 26 गांव डूब जाएंगे। यह तो वह बात हुई जिसकी घोषणा सरकार ने की ही नहीं थी। सरकार ने लेकिन एक घोषणा की थी जिसमें कहा था कि 1 लाख सरकारी नौकरियां समयबद्ध तरीके से दी जाएंगी। सरकार जब नौकरियों की घोषणाएं करती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कल के कल वैकेंसी निकलकर हाथ में आ जाएगी। और समयबद्ध का मतलब ये होता है कि समय रहते भर्तियां निकलें और उस पर नौजवानों की भर्तियां हो सके। बीते साल अक्टूबर में जब 2018 की एसआई भर्ती वाले सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, गृह मंत्री जमीन पर बैठकर उनके साथ बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान सरकार की ओर से एक बात निकलकर सामने आई जिसमें यह कहा गया कि सरकार चाहती है कि एसआई भर्ती को शुरू किया जाए और नए सिरे से एसआई भर्ती के लिए कुछ पदों पर घोषणा की गई। लेकिन आज लगभग 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से एसआई भर्ती का जो पहला चरण होता है भर्ती निकालना और उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाना, वह अभी तक नहीं हो पाया है। यही वजह है कि लगभग जो है 50 से अधिक की संख्या में एसआई अभ्यर्थी आज गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास पर पहुंचे। जाकर उन्होंने मांग की कि वहां पर जो भर्तियां हैं उसे निकाला जाए। देखिए उन्होंने क्या कहा। मामला है कि मामला अभ्यर्थियों और छत्तीसगढ़ के हजारों युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है। अक्टूबर 2024 में 341 पोस्ट की विज्ञप्ति जारी की गई थी। अक्टूबर से नवंबर तक फॉर्म भराया गया, फिर दिसंबर से जनवरी तक फॉर्म भराया गया। 2 बार फॉर्म भराई जा चुकी है, जिसमें से टोटल 1,47,000 युवाओं ने आवेदन दिया है। अक्टूबर से होकर अभी तक जून हो गए, 9 महीने हो गए। ये जो एसआई भर्ती है 341 पोस्ट की 5 चरणों में होना है और हर चरण में पहला जो चरण होगा नापजोक को पुलिस विभाग लेगा, फिर प्री मेंस पीएससी लेगा, फिर फिजिकल पुलिस विभाग लेगा, इंटरव्यू पुलिस विभाग लेगा और रिजल्ट जारी करेगा। ये जो प्रोसेस है भर्ती प्रक्रिया की वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन उसके बावजूद बिना कारण के 9 महीने हो गए, इस भर्ती को अभी तक रोक के रखा गया है। कम से कम नापजोक तो अभ्यर्थियों को लेके कम से कम न्याय तो करें, क्योंकि 1,37,000 युवाओं का सवाल है, जिसमें से 5 चरणों में पहली जो चरण है नापजोक वो भी पुलिस विभाग द्वारा नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये पिछले भर्ती जो हुई है जिसको 6 साल लगे, उसी दिशा की ओर यहाँ भर्ती भी अग्रसर है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी इसकी प्रक्रिया चालू करवा रहे हैं, टेंडर जारी करवा रहे हैं और हमने कहा कि समय सारणी भी जारी किया जाए, क्योंकि आप लोग ने वादा किया था। तो ठीक है, देखते हैं बोले वो। हम लोग तो सर पिछले भर्ती से तैयारी कर रहे हैं। पिछले भर्ती में थोड़ा चूक गए, तो वो 6 साल और अभी के 1 साल, क्योंकि नौकरी तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का जिद है, सपना है कि हम वर्दी में हमारे माँ बाप, हमारे परिवार, हमारे समाज हमको देखे। इसलिए सर हम लोग का जो यात्रा है वो तो 6 साल से भी अधिक है। समस्या बहुत हो रही है सर, उम्र बढ़ रही है, शादी का भी एक इशू है, घर में समाज परिवार का दबाव है, बेरोजगारी है। प्रशासन अब तक ध्यान क्यों नहीं दे रही है? प्रशासन, इसका जवाब तो सर वही उचित तरीके से दे पाएंगे। फिर भी हमारी बस समस्या है और हमारी मांग है कि भर्ती जल्दी प्रारंभ की जाए। कम से कम 5 चरणों में एक चरण जो है वहाँ तो प्रारंभ हो, क्योंकि 9 महीने बीत चुके हैं। 2 बार फॉर्म भराया जा चुका है। 3 से 4 एसआई भर्ती की बैच कोचिंग वाले निकाल चुके हैं। 8 से 10 टेस्ट सीरीज ख़त्म हो चुका है और लेकिन अभी तक सुई तक नहीं हिला इस भर्ती प्रक्रिया में।
सर ने ये आश्वासन तो दिया है कि टेंडर पास हो चुका है, अभी कुछ दिन में पता चल जाएगा, पर ये कुछ दिन कब तक रहेगा ये हमें नहीं पता। तो हम चाह रहे हैं कि सर हमारा जल्दी ले प्रोसेस करे, क्योंकि ये ऑलरेडी अगर प्रथम चरण शुरू होता है तो वो 1.5 महीने खींचेगा, फिर द्वितीय चरण वो भी 1.5, फिर 45 दिन एग्ज़ाम्स हमारे होंगे, फिर पीएचडी के लिए वो 2 महीने लेंगे। ऐसे करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1.5 से 2 साल चला जाएगा, जिसमें हमारा एज अलग जा रहा है, घर का प्रेशर अलग है, शादी करो बोल रहे हैं, पर आत्मनिर्भर कैसे बने? बनना पुलिस है, सर्विस में कैसे आए? आप पोस्ट ला रहे हो, आप बोल रहे हो कि 341 पोस्ट ला रहे हो आपको खुश करने के लिए, बट हम कहाँ से खुश होए? आप ले आ रहे हो 341, तो कैसे करें? अब प्रोसेस जब तक शुरू नहीं होगा हम आगे कैसे बढ़े? संघर्ष हमारा चल ही रहा है लंबे टाइम से, ताने मार रहे, ताने सुन रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कितने जूते घीस रहे हैं हम, पर अब कैसे करें? और हर प्रोसेस का टाइम लिमिट काफ़ी। हमारा प्रथम चरण पीएचडी होगा नापजोक, सेकंड हमारा चरण होगा हमारा प्रीलिम्स, उसके बाद हमारा होगा मेंस, उसके बाद हमारा होगा फिज़िकल, जिसमें हमारा रनिंग में भी हमारा 5 इवेंट रहेगा, 100 मीटर, 1500 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट। उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल। अब मेडिकल भी हम ऐड करेंगे ना तो ये 5वां से 6वां चरण हो जाएगा, और इतना इंतज़ार काफ़ी हो रहा है हमारे लिए। और ये अभी आज शुरू नहीं होता है, जुलाई के डेट में भी शुरू नहीं होता है ना, फिर हमें 2 महीने का बहाना भी आएगा, बारिश हो रहा है, बारिश में हम शुरू नहीं कर सकते, तो हमारा प्रक्रिया शुरू कब होगा? और बरसात आने में ज़्यादा टाइम है नहीं, तो हम चाह रहे हैं सर हमारी बात सुने और हमारे प्रक्रिया शुरू करें। प्रथम चरण कम से कम जुलाई से तो शुरू करें। और ये भी नहीं है कि माना बिज़ी है, चंखुरी बिज़ी है, हमारे पास सरकारी बहुत सारे ग्राउंड है, इंडोर स्टेडियम है, कोटा स्टेडियम है, कहीं से भी आप प्रक्रिया कर चाहे तो आप तुरंत कर सकते हो, पर सरकार क्यों डिले कर रही है ये सरकार जान पाएगी। तो आपसे निवेदन है कि हमारी बात उन तक पहुँचाए। बहुत समस्या हो रहा है सर, खासकर तो फाइनेंशियली समस्या ज़्यादा हो रहा है हमें, बेरोजगार हैं, घर वालों से कितने पैसे लेंगे? 1 साल बोलते हैं कि 1 साल में, अभी ये भर्ती आई तब तक हम आज छोड़ चुके थे, ठीक है ऐसा ही अब नहीं आएगा, अचानक ऐसा ही आया, कुछ लोग बीएड छोड़ दिए, कुछ लोग कांस्टेबल छोड़ दिए, कुछ लोग और भी एग्ज़ाम से वो छोड़ दिए कि नहीं सबका ड्रीम जॉब है पुलिस बनना। अब ये भी शुरू नहीं हो रहा है, 9 महीने हो गए, 9 महीने में और कितना इंतज़ार करेंगे? और बहुत समस्या आ रही है। जो लोग यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं उनको अलग खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, रूम रेंट अलग, खुद के खर्चे अलग, एक बेरोजगार है उसमें 20-25 हज़ार रायपुर के अलग खर्चे हैं, तो खर्चे कवर कैसे करें? ये पिछली भर्ती जो आप लोग का भी पोस्ट है वो कब हुआ थी इससे पहले? सर ये 2018 की भर्ती थी, 2018 की भर्ती प्रक्रिया पूरी होते होते 2023 में उनको 23-24 में उनको 3 मार्च को ज्वाइनिंग मिल गया। तो हमें ये तो लगा कि हमारा भी अब शुरू होगा करके, ये शुरू होते होते हमारा बहुत टाइम हो गया, हमारा शुरू ही नहीं हो पा रहा है। तो मेरी मतलब प्रमुख मांग ये है कि नई भर्ती को बहुत जल्दी शुरू करे, साथ में सरकार वेटिंग लिस्ट को भी क्लियर करे, ताकि हम लोगों का जो इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं 2018 से वो जल्दी कंप्लीट हो। और सरकार को अपनी जो वादे हैं उसको पूरा करना चाहिए कि 1 साल के भीतर हम इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, तो उसको भी पूरा करना चाहिए। वो तो हमें खुद नहीं पता, हम बस गृह मंत्री जी से भरोसा है कि वो हमारे ऊपर इतना एग्ज़ाम जो डिले हो रहा है उसको जल्दी करवाने के लिए कोशिश करें। बहुत ज़्यादा मतलब डेली के खर्चे मैनेज करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ऊपर से फैमिली प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, और भी बहुत तरह से आर्थिक सामाजिक हर तरफ से प्रेशर हो रहा है, तो हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। तो सरकार को जल्दी हमारी बात, हमारी मांगे को सुनना चाहिए और इसे पूरा करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे गृह मंत्री जी से निवेदन करने आए थे कि जो पुराना जो भर्ती हुआ है उसका जो फाइनल लिस्ट हमें जारी कर दे दें, और इसमें एक ट्रांसपेरेंसी मुझे नहीं मिल रही है। जैसे कि बाकी जो एग्ज़ाम होता है CGPSC, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है, जिसमें फाइनल में मार्क्स क्या होता है, मेंस का मार्क्स होता है और इंटरव्यू का मार्क्स मिलाकर फाइनल में लिस्ट बनता है। उसी तरह SI भर्ती में मेंस का मार्क्स, फिजिकल का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स मिलाकर फाइनल मेरिट बनना था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिया गया है। ओनली सिर्फ फाइनल लिस्ट में सबका मेंस का जो मार्क्स होता है उसको दिखाया गया है पब्लिकली ऑफिशियल साइट में। उसके बाद फिजिकल का जो मार्क्स है और इंटरव्यू का जो मार्क्स मिला है उस सबको तीनों को मर्ज करके एक फाइनल लिस्ट जारी करना चाहिए था विभाग को। और अभी हम जैसे देखते हैं विभाग में जाते हैं, विभाग की जो वेबसाइट है उसमें हमको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो ये मुझे ट्रांसपेरेंसी पर थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। अभी एक नई भर्ती है, इसके लिए तो कुछ अभी आया नहीं है अभी। हाँ, फॉर्म हम भर दिए सर, इस जो नई भर्ती इसके लिए।
उन्होंने कहा कि हम विभाग से मिलो, PHQ जाओ, उनसे मिलो। अब हम लोग ऑलरेडी हम PHQ में जा चुके हैं, मिल चुके हैं, तो वहाँ से हमको एक संतुष्टिपूर्ण क्या बोलते हैं जवाब नहीं मिल पाया है हमको। और अभी भी हम कोर्ट में भी केस वेस वगैरह चल रहा है इस मामले में। कोर्ट में केस सर, इसमें जैसे कि जो पुराना भर्ती हुआ है उसमें नियमानुसार 25% जो जितनी पोस्ट है उसका वेटिंग लिस्ट जारी करना था, लेकिन विभाग ने जारी नहीं किया है। तो इसके लिए हमने कोर्ट में लगवाया है, फाइल लगवाया है। इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो 2018 की भर्ती में शामिल हुए थे। उनकी भर्ती के जो ट्रेनिंग है वो चल रही है, ट्रेनिंग अब खत्म होने को आ गई है, लगभग 8 महीने से अधिक समय होने को आ गया, लेकिन अब तक उनकी वेटिंग लिस्ट को क्लियर नहीं किया गया है। वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होने की वजह से जो अभ्यर्थी उसके वेटिंग में थे वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर वेटिंग सूची क्लियर होती है, ऐसी स्थिति में उनको रोजगार का मौका मिल सकता है। लेकिन सरकार की ओर से इस दिशा में भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आपने देखा कि कैसे एसआई अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार ने जो घोषणा की है सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए, उन भर्तियों को जल्द से जल्द निकाला जाए। वो चाहते हैं कि उनको भर्तियों में अवसर मिले, लेकिन सरकार की ओर से दिशा में कोई ध्यान नहीं देने की वजह से एसआई अभ्यर्थियों को सड़क पर उतरकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। कमोबेश यही स्थिति शिक्षक भर्ती की है। 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा सरकार की ओर से किया गया था। 33,000 भर्तियों का वादा लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर कर दिया गया। यह आंकड़ा जो है वह घटते क्रम में घटते 5,000 शिक्षकों की भर्ती तक पहुंच गया और सरकार ने फिर से घोषणा कर दी कि 5,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द की जाएगी। इसके बावजूद जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि वह घोषणा कब होगी। सरकार घोषणाएं करने में व्यस्त है, एक के बाद एक घोषणाएं हो रही हैं कि इस फलां की इतनी भर्तियां कर दी जाएंगी, फलां की इतनी भर्तियां कर जाएंगी, लेकिन कथनी और करनी में बेहद अंतर होता है। सरकार अगर 2.5 साल पूरा होने के बाद भर्तियों की कोशिशों को शुरू करेगी, ऐसी स्थिति में ठीक वही स्थिति बनेगी जैसी एसआई अभ्यर्थियों की बनी थी। 18 की भर्ती जो है 2023 में आकर के पूरी होती है, वैसी स्थिति बाकी भर्तियों की ना हो जाए, इसके लिए प्रदेश के तमाम युवा जो हैं वो चिंतित हैं। आप सीजी बॉक्स देखते रहिए। आपको हमारे समाचार कैसे लगते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हमको पता लगता रहे कि आप हमारे वीडियोज़, हमारे खबरें किन जिलों से देखते हैं। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जोहार, नमस्कार, जोहार। तुमने देखा सीजी बॉक्स, मोर नाम है देवेश तिवारी। अब तक अगर तुमन छत्तीसगढ़ी के अपन समाचार चैनल सीजी बॉक्स सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर लेवा। का तुम्हें सब्सक्राइब करता तो हमारे बल बाढ़ थे।